हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो महक ब्लॉग्स में मैं अंजू आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जो हमसे बड़े हैं उनको हमारा प्रणाम, जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आ गए हैं मैं एक न्यू वीडियो के साथ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो फुल देखिएगा। तो सुबह सबसे पहले हम चढ़ा देते हैं चाय, और चाय के बाद चाय तब तक बन रही है और फिर हम मार लेते हैं आटा। तो बच्चों के लिए बना देते हैं नाश्ता। नाश्ते में बनाएंगे पराठे, उनको सेक देंगे तो नमक और अचार के साथ पराठे लिए जाएंगे। और तो दोस्तों फिर बाद में हम आ गए हैं, बच्चों को तैयार कर देते हैं। और उधर कोमल ने नहला दिया था, तब तक हमने आटा मार के रख दिया है। तब तक फूल जाएगा, जब तक इनको तैयार कर देंगे। हाँ, बाबू को इधर तैयार कर रहे हैं, उधर महक भी तैयार हो रही है। अपने कपड़े वपड़े तब तक पहन लेती है अपने हाथ से, जो कर पाती है वो कर लेती है, बाद में हम उसका कर देंगे। और थोड़ा बाबू अभी ये छोटा है तो उतना नहीं कर पाता है, तो इसको काजल लगा दिए हैं। अब आ गए हैं अपने बिटिया रानी के पास। तो उसको पहले जूते कह रही थी मम्मी पहना दो, तो जूते पहले मोजे पहना देते हैं। और इसके बाल अभी बांधने हैं। और ये जो पीछे लगाया है जो पैंट का ये बद्धी जो होती है, तो अच्छे से नहीं लगाए ये वाला, तो ये सुधार देते हैं इसको, क्योंकि वैसे अपने हाथ से लगा लेती है लेकिन पीछे को तो दिखता नहीं है, तो लबिड़ा सा था, तो वही सही कर दिया है। बेल्ट वगैरह बांध देते हैं। और इसको बाबू को तो बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो बेल्ट अभी इसकी रह गई है, तो इसको अभी हम लगा देंगे बाद में। ये मिल नहीं रही थी, बाद में मिली है। तो इधर मैं कहने लगी मम्मी अभी हमारे पास गेटिस नहीं है, गेटिस वहीं बाथरूम में रखी है। तो कह दिया था कि लेके आओ, मौसी से बंधवा लेना। तब तक हम पराठे बना देती हूँ। और चाय तो बनी नहीं है क्योंकि दूध अभी आया नहीं है, तो चाय अभी बंद करके गैस बंद कर दिया है। तो बाद में इसको अब बनाएंगे, तब तक इनको पराठे बना देते हैं। और सुबह सुबह थोड़ा दौड़ भाग हो जाती है, जल्दी जल्दी हो जाता है। चाहे जितनी भी जल्दी करो फिर भी जब स्कूल जाने का टाइम हो जाता तब दौड़ भाग ज़रूर हो जाती है। और ये हो ना तो पता ही नहीं चलता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं। ये ज़रूर मुझे करना पड़ता है, चाहे हम जितनी जल्दी भी उठें, क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो उसी टाइम पे उठते हैं। फिर उनका ये वो कहीं जब वैसे बैठे रहेंगी, जब जाने का बिल्कुल टाइम होगा तो कहेंगे ये टाई नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बुकें बदलनी है क्योंकि चेंज भी करनी है आज बुकें, कल तो छुट्टी थी। तो दोस्तों कल हाँ छुट्टी थी, तो इसी वजह से बुक भी पहले से नहीं बदलते हैं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, तो वही सब लगे थे। तो दोस्तों चले गए हैं बच्चे स्कूल। तो हम बना रहे हैं दाल, और दाल चावल रोटी। तो चावल अभी नहीं बने, ये प्याज हम डाल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी दाल, अरहर की दाल बन रही है। और मैं ऐसे ही ज़्यादातर बनाती हूँ, और आज तड़का लगा के नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सादी देसी खाना बन रहा है। जो पहले बनता था अब तो तड़का लगा देते हैं, तो उसमें स्वाद ही नहीं रहता है तड़का लगाने के बाद। और ये सिंपल सी सादी बन रही है बिल्कुल भी। इसमें मैंने हल्दी, थोड़े मिर्च और मसाला थोड़ा थोड़ा ही डाला था पहले, और फिर बाद में केवल जीरा और 2 मिर्च, लाल मिर्च 2 हैं, तो उनसे हम तड़का लगा देते हैं। और हरी मिर्च थी नहीं, तो हरी ही लाल हो गई है, वही मिर्च है, तो लगा दिया। फिर बाद में हम आ गए हैं दोस्तों, काम वाम कर लिया था सारा, और बर्तन कोमल ने धुल लिए थे, फिर कपड़े वपड़े धुल के आ गए हैं। और इधर हम डाल देते। आज धूप तेज़ निकली और कल तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो देखिए खुद गया है घर जो है, तो सारे ये प्याज हैं तो ये भी भीग गया था। और जब बारिश होती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, सब इधर उधर सुखाना पड़ता है फिर बाद में, उसके बाद में। और उधर हमारी धनिया रखी थी, तो बहुत चूहे हमारे घर में, इतने चूहे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इस साल पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो सारी ये बोरी में रखी थी, तो बोरी काट डाली थी वहीं पे,
और समझ लो 1-2 किलो धनिया तो पूरी नसा दी थी, क्योंकि वहीं पे पड़ी हुई है, बिल्कुल भूसी हो गई है। इसको देखा नहीं था पहले से, तो वही देख रहे हैं। और बढ़िया देसी धनिया थी, तो ये बोने के लिए रख दी जाती है, थोड़ी बहुत खाने के लिए। तो खाने में ये हो जाता, पिसा पिसाया मसाला आ जाता, तो नहीं बटते हैं, कभी कभार बट लेते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं बटना होता। और इधर हम बोरी बिस्तरा ये रख रहे हैं, ये झाले हैं, तो भूसे की झाड़ें इधर उधर पड़ी थी, थोड़ा साफ सफाई में लग गए हैं। भूसा वाला जो कमरा है ये वाला, तो इसकी साफ सफाई कर रहे हैं। और इसमें कुछ नहीं, बस भूसा रहता है और अनाज रहता है, और यही सब बोरी वोरी यही रख देते हैं इसमें, और सारा भरा हुआ है ऐसे ही। तो दोस्तों ये हैं झाल, तो झाल को एक बगल रख दिए हैं। और ये बोरी जो है, जो खाद की बोरी आती हैं, तो ये काट डाली हैं चूहे ने। और इतना इंसान बिल्कुल छका के रख दिया, इतना देख के बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बस इनको कैसे भगाया जाए। लेकिन दोस्तों हमारे घर में पिंजड़ा भी था, तो वो भी टूटा हुआ है, उससे निकल जाएंगे। तो अब देखो कुछ तो करना पड़ेगा इनके लिए। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने आ गए हैं ये। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, केवल ऐसे ही, बस ऐसे ही वैसा सामान रहता है जो लोह लंगड़ है। और इसमें देखिए ये पाइप रख रहे थे, यहीं पे धनिया पड़ी हुई थी, तो एक पाइप में तो चूहा, बड़ा सा चूहा निकल के भागा, और मैं डर गई थी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे वैसा होता है, जहाँ पे एक कबाड़ वगैरह होता है, वहाँ पे डर भी लगता है साफ़ सफाई करने में। लेकिन यहाँ बहुत सामान है, तो जल्दी जल्दी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। उस बार महक के पापा ने की थी, हम तो बहुत कम इधर करते हैं, वही करते हैं। और क्योंकि मुझे इधर उधर सामान उधर हो जाता है और डर भी लगता है, तो इधर उधर रख देते हैं, तो सभी लोग चिल्लाते भी हैं कि यहाँ कहाँ रख दिया। और अब मैं जब करती हूँ तो साफ़ सफाई मुझे ज़्यादा पसंद है, कि बिल्कुल ऐसा लगता है साफ़ होना चाहिए, और जो भी वैसी सामान है तो हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ हटाने नहीं देते हैं मुझे, जैसा है कहते हैं जैसा है वैसा रखा रहने दो, बस तुम बस झाड़ू लगा दो। इधर देखिए ये बोरी रखी है, ये गेहूँ और राई की बोरी हैं इधर रखी हैं। ये इस साइड में भूसा और ये सब अनाज है, और इधर को कुठला रखे हैं। और इधर हम देखिए झाड़ू लग चुकी है, तो अब हम आ गए हैं कपड़े धुलने, क्योंकि ये कपड़े पड़े थे तो कपड़े को धुल लेते हैं। और बच्चों के कपड़े थे, तो वही कोमल नहाई थी, तो बच्चों के कपड़े धुल दिए थे उसने, और फिर हम लगे थे काम में। तो इधर ये थोड़े कपड़े हैं, मैं के पापा के कपड़े ही थे, तो इनको भी धुल देते हैं। और काम करते करते ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब काम होता तो दिन का कोई पता नहीं होता है, और टाइम बस भागता रहता है। अभी बाद में इनको हम डाल देते हैं, कपड़ों को छत पे डालने जा रहे हैं, क्योंकि छत पे डाल देंगे तो सूख भी जाएंगे। और ये मम्मी के कपड़े हैं, मैं तो अपने कपड़े डाल के आ गई थी, ये मम्मी ने धुले थे नहा के ना, फिर रख दिए थे कि वो जाओ ये डाल दो जाके, तो उन्हीं के कपड़े हम ऊपर छत पे डालने आए हैं। और इधर बाबू कैमरा पकड़े, ये मोबाइल पकड़े थे, तो ऐसे ही करता है। और कभी कभी पास आ रहा था, तो मैंने बोला था दूर से बना बेटा, लेकिन वैसे ही कर रहा था और हंस रहा था, कह रहा था मम्मी हम तुम्हारा ये वीडियो बना रहे हैं। और धूप थी तो उसको दिख नहीं रहा था, तो कह रहा था पास आऊँ, पास आके बनाऊँ, लेकिन नहीं, हमने कहा धूप है तो तुमको नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा, दिखा देंगे तुमको। तो बस और इधर आ गए हैं फिर भैंसों को पानी पिलाने, क्योंकि आज लेट हो गए हैं काम करते करते, तो इनको भी दिखा देते हैं। और देखिए भैंस ने पानी बिल्कुल भी, एक बाल्टी ही पी है, दूसरी जब लेके आए थे तो उसने बिल्कुल भी नहीं पी थी। और इधर हम डाल देते हैं चारा, क्योंकि रख दिया जाता है सुबह, सारा चारा इकट्ठे नहीं डाला जाता है, सारा डाल दें तो फैला के रख देती है, तो बाद में इसको डाल दिया जाता है। और इधर दोस्तों हम लग गए हैं ये साफ़ सफाई में, बाथरूम की साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि काई बहुत लगी हुई है, और ये इतनी लग गई है कुछ कहने को नहीं। और बरसात में 2-3 बार सफाई कर चुकी हूँ, इधर को तो नहीं की थी, उधर जहाँ जहाँ अंदर का सारा कर दिया था, लेकिन बहुत लग गई है।
क्योंकि यहाँ सीढ़न रहती है, आसपास पानी भी भरा रहता है। हमारे यहाँ पानी का निकास नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। और तो इसी वजह से तो अब जब बारिश अब नहीं होने लगेगी तो इसकी अब हम पुताई कर देंगे चूने से, किसी दिन कर देंगे। जब भी सूख जाएंगी दीवारें तो कर देंगे तो अच्छी हो जाएंगी फिर से। तो इसी वजह से। और दोस्तों ये कहीं ज़्यादा ही कुछ लग जाती है, सीढ़न में ज़्यादा लगती है। यहाँ नीम खड़ी है इसी के पास बिल्कुल, तो यहाँ धूप नहीं आ पाती, थोड़ी बहुत आ पाती। देखिए ऊपर तक लगी है बिल्कुल काई, क्योंकि खुली दीवारें हैं तो ज़्यादा लग जा रही थी। और दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताना। और थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो पता नहीं बहुत खुशी होती है। आप लोगों के कमेंट का मैं बहुत सहारा करती हूँ। जब भी आप लोगों के कमेंट आते हैं मैं तुरंत पढ़ती हूँ। जब मैं होती हूँ तो जब भी मोबाइल चेक करती हूँ तो कमेंट सबसे पहले चेक करना होता है, किसने क्या लिखा क्या नहीं। तो दोस्तों अब मुझे विदा दीजिए आज के लिए। अब फिर मिलेंगे दोस्तों, ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ तक छूट गई है तो सारी काई आज हम छुटा देंगे, टाइम लगेगा लेकिन सब देखिए छुटा दी थी बिल्कुल भी। अभी अंदर लगी उसकी भी छुटा देंगे।